यो क्या हाल है मेरे भाई। मेरा नाम सरनजीत है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा होपफुली। एंड द वीडियो इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस क्या होता है भाई, खुश कैसे रहें, दुखी क्यों होते हैं हम लोग। दुखी नहीं होना मुझे लाइफ में खुश रहना है, मुझे लाइफ में ये करना, मुझे वो करना, सब करना है, मुझे बस खुश रहना है। ठीक है, समझ गया भाई। तुम्हें लाइफ में हैप्पी रहना है, तुम्हें मतलब कि अच्छी लाइफ जीनी है, बहुत अच्छी बात है, सबको जीनी होती है। बट जस्ट क्या है हैप्पीनेस, पहले ये देखो हैप्पीनेस होता क्या है एंड सैडनेस क्या होता है। दोनों चीज़ें इमोशन है, दैट्स इट। इसके ऊपर कोई वो नहीं होनी चाहिए सेंटेंस, या फिर कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें इमोशन है, दैट्स इट। इसके आगे तो क्या ही होएगा, ठीक है इमोशन है। बट भाई एज अ ह्यूमन बीइंग हम तो इमोशन फील करते हैं। हम तो मतलब कि हम तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हार्ट इफ़ मतलब कि मैं इमोशन फील। सही है, बिल्कुल सही बात है कि दिल है तो मतलब इमोशन भी आएंगे ना, बहुत सही बात है। अब मुझे ये बताओ, व्हाट आर दीज इमोशंस। ये इमोशन एक तरीके से यही चीज़ होती है कि हमारे साथ क्या हुआ, उन सिचुएशन पे हम रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट आर द इमोशन। कोई छोड़ के चला गया, सैडनेस वाला इमोशन आएगा, सैड तरीके से रिएक्ट करूँगा। किसी ने गाली दे दी, गुस्सा आएगा तो गुस्से वाले तरीके से रिएक्ट करूँगा। कुछ अच्छी चीज़ हो गई, खुशी होएगी तो खुश वाले इमोशन से रिएक्ट करूँगा। सो दीज आर ऑल जस्ट अ वे ऑफ रिएक्टिंग। ओके, इमोशंस आर जस्ट वे ऑफ रिएक्टिंग। अगर तुम्हारी लाइफ जैसी मर्जी चल रही है, तुम अपना रिएक्शन कंट्रोल करना सीख जाओगे, तुम बढ़िया जीने लगोगे। ठीक है नाउ, ठीक है भाई, चल ठीक है, मैंने मान लिया इमोशंस आर वे ऑफ रिएक्टिंग, मुझे इन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। फिर यार दिल का मतलब क्या है, फिर मुझे ये बता। दिल का मतलब है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, मैं सही बताऊँ, ये चीज़ें होती हैं पहले लगता है, इन बिगिनिंग हमें लगता है, जितनी तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे ना, उतना तुम्हें रियलाइज़ होएगा कि इट डजेंट मैटर। कुछ मैटर नहीं करता भाई, जितने भी लोग हैं, जितनी भी दुनिया है, तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम आज करोड़पति बन जाओ, एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, उसको भी एक दिन लगता होगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं कुछ करूं ना करूं, एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर। फिर करना ही क्यों है भाई अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फील फुलफिल्ड। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तुम्हें लगेगा तुम वर्थलेस हो, तुम हो ही नहीं कुछ भी, तुम ख़त्म हो। फुलफिल्ड, अपने आप को खुद ही एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, कोई देने नहीं आता। कोई स्कूल नहीं चल रहा अब तुम्हारा, ये स्कूल वाली लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं देगा कि अब ये होमवर्क करो, अब ये होमवर्क करो, ये वाली कॉपी भरो। वो चीज़ तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ बाय डूइंग थिंग्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम फेल ही होगे, एंड फेल हो गए तो सैडनेस आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इमोशन को कंट्रोल करना, आई डोंट नो वाई, मेरे को लगता है बहुत आसान है। सम टाइम मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे से नहीं होते कंट्रोल, फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि क्यों नहीं हुए थे उस टाइम पे ये इमोशन कंट्रोल, ऐसी तो कोई बात नहीं हो गई थी। बट उस टाइम पे लगता है कि अरे दुनिया ख़त्म हो गई। बट हम सबको पता है कि पहले सबको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई, बट नहीं होती। ठीक है कोई लड़की छोड़ गई, ऐसा लगता है अरे यार अब तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया। बट थोड़े टाइम बाद तुम्हें भी लगता है कि नहीं यार, हुआ तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ, वो अपने लाइफ जिएंगे, तुम अपनी लाइफ जियोगे। यही बात आती है, तुम अपने आप को ना सैड करके अपने आप को बहुत ही नीचे ले जाते हो। एंड तुम्हारी बॉडी जो है, तुम उसके ड्राइवर हो, तुम उसके कैप्टन हो, या फिर जो भी कह सकते हो, तुम उसके पायलट हो। एंड तुम्हारी बॉडी के, ठीक है, तुम्हारे माइंड के भी, एंड तुम्हारी बॉडी के भी, तुम्हारे दिल के भी, तुम्हारे इमोशन के भी। एंड यही चीज़ है, जब भी तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ होती है, तुम्हें वे ऑफ रिएक्टिंग सीखना पड़ेगा। बेस्ट वे ऑफ रिएक्टिंग इज़ नॉट रिएक्टिंग मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है एंड तुम रिएक्शन दिए बिना ही सिचुएशन को समझ पा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल रख पा रहे हो, दैट्स द बेस्ट वे। ठीक है, अगेन मैं वो वाला रिएक्शन लेस नहीं कह रहा
एक वो वाला, एक तुम कहते हो कि एक होता है इमोशनलेस। आई एम नॉट सेइंग इमोशनलेस, आई एम सेइंग रिएक्शनलेस। इमोशन जो मर्जी है, रिएक्ट करना बंद करो एंड रिएक्ट वहाँ करो जहाँ तुम्हें लगता है कि करना चाहिए, जेन्युइन अपने मन से समझ के। एक आइडेंटिटी बना लो अपने इमोशंस को और अपने दिमाग को, दो अलग अलग, दोनों की बात करो एंड इनकी बात इन अ क्विक सेकंड होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, तभी तुम्हारा रिएक्शन निकलेगा। इस तरीके से करो कि तुम्हारा रिएक्शन निकले कि लेट्स से कि कोई भी दिक्कत आ गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, लेट्स से, होपफुली ना हो वैसे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एंड उस टाइम पे तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, एंड तुम अगर वहाँ पे दिमाग लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग दिमाग लगाते हैं तो बच जाते हैं, एंड अपने रिएक्शन के बेसिस पे चलते हैं तो दिक्कत आ जाती है। एंड दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग से ही बंदा आगे बढ़ता है, दिमाग को ही डेवलप करने का वो होना चाहिए। इमोशंस को तुम डेवलप नहीं कर सकते, इमोशंस को तुम कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस को तुम डेवलप नहीं कर सकते, दिमाग को कर सकते हो। ओके, नाउ ठीक है, आई वुड से कि खुश होना जो इमोशन है बहुत बढ़िया इमोशन है, खुश होना, बट अगेन उसको भी तुम ओवरली यूज़ मत करो, क्योंकि कभी कभी ओवरली भी खुश नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि खुश होना गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुश भी हो, दुखी भी हो, रो भी, हंसो भी, सब कुछ करो, गुस्सा भी करो, बट उनको कंट्रोल वे में रखो, बस दैट्स इट। ये मेरा मेन एम है वीडियो में, कि जो भी इमोशन तुम दिखा रहे हो या फिर जो भी तुम इमोशन पोर्ट्रे कर रहे हो, उनको कंट्रोल में रखो। मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं किसी को जाके मार दूं तो वो गुस्से से दिक्कत हो जाएगी, है ना। वहीं उस गुस्से को मैं कंट्रोल करके रख लूँ, मैं सोचूं कि यार मैं इस गुस्से को किस तरीके से यूज़ करूँ सो दैट मतलब कि आई कैन डू गुड, है ना। सो वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। एक तो गधे वाले रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट वाले रिएक्शन। ऑलवेज चूज स्मार्ट वाले रिएक्शन। एंड क्या है ना, आजकल लोगों में, आजकल नहीं, किसी भी बंदे में, किसी भी लिटरली, मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, एंड और क्या इंडिया में हो गया या फिर कहीं भी देख लो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोगों के पास अपने इमोशन कंट्रोल ही नहीं होते लोगों से, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि इमोशन, लोग बुढ़े हो जाते हैं और उनसे अपने इमोशन ही कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि देखो, इमोशन कंट्रोल करोगे तो ही तुम काम कर पाओगे, अगर तुम इमोशन कंट्रोल नहीं करोगे, अब मैं कहूँ कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे ये करना है, मुझे तो बस खाना है, मुझे बस पीना है, मुझे जिम नहीं जाना, तो मैं नाश कर लूँगा अपना, है ना। एंड इमोशंस पे कभी रिएक्शन मत देना। सो यही मेरा मेन वो था। अब देखो, मुझे ये बताओ, 5 साल का बच्चा है, उससे तुम एक्सपेक्ट करोगे कि ऑफकोर्स ये अपने इमोशन के ऊपर ही रिएक्ट करेगा, बट 24 साल का, 25 साल का, 20 साल का, या फिर 20 भी चलो ठीक है, 20 में भी कुछ नहीं जाता, इतने एज का बंदा है, तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अपने इमोशंस पे रिएक्ट करेगा। कोई लड़की पसंद आ रही है, उसको जाके सीधे पप्पी थोड़ी कर दोगे, इमोशंस पे थोड़ी रिएक्ट करोगे, पहले बात करोगे, डेट रूट पे लेके जाओगे, कंसेंट होएगा, फिर जाके कुछ होएगा। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुमने सीधे पप्पी कर दी ये एग्जाम्पल बहुत बेकार था, बट एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है ना। सो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, दैट्स इट, दैट्स इट। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। अपने आप के ऊपर बाउंड्रीज डालो, जितनी बाउंड्रीज डाल सकते हो। खुश होने पे मत डालो, खुश होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है खुश होना लाइफ में, बट ये नहीं कह रहा मैं दुखी होना बेकार चीज़ है, रोना बेकार चीज़ है। रो भाई रो, मैं तो कहता हूँ जब मन करता रो लिया करो ये सिग्मा सूमा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं रोता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वो हूँ। जब मन करे रो लो यार, क्योंकि फिर मन हल्का हो जाता है। जब तुम रोते रहते हो ना 1 घंटा 2 घंटा, फिर तुम सोचते हो यार चूती है क्या कर रहा है, रोता ही रहेगा क्या, बस कर, रो लिया जितना रोना था बस कर। बट अगर तुम उसको दबा के रखोगे तो वो उतना और फूट फूट के बाहर आएगा। तो इसलिए हर इमोशन को फ्री छोड़ दो, बट उन पर रिएक्ट मत करो, समझ गए। जस्ट बी हैप्पी बट डोंट बी सैड, समझ रहे हो, डोंट बी सैड, जस्ट बी नॉर्मल।
नॉर्मल रहो, दुखी मत हो, दुख तो मत बताओ ही मत यार किसी को। एनीथिंग एल्स नहीं, बस